My name is Rahul Karanand and you are watching my YouTube channel Math Complex. Today we are discussing 9th class new syllabus mathematics exercise 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमारे पास रेक्टेंगल गिवन किया हुआ है। रेक्टेंगल की हमारे पास जो लेंथ है वो दी हुई है 2 प्लस अंडर रूट 18। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। लेंथ इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 18। हमारे पास मीटर गिवन की हुई है और जो हमारे पास विड्थ गिवन की हुई है वो रेक्टेंगल की वो हमारे पास दी हुई है 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2 मीटर्स। अब हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो हमने फाइंड आउट करना है और वो एरिया जो हमने फाइंड आउट करना है उसको इस फॉर्म में हमने फाइंड आउट करना है। जो इस फॉर्म में राइट करना है a प्लस बी अंडर रूट 2 और वहां से हमने a और v की वैल्यू भी बतानी है। अब सॉल्यूशन राइट करते हैं इसका। हमारे पास एरिया का फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होएगा हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के। अब हम राइट कर लेते हैं एरिया। लेंथ की वैल्यू पुट कर देते हैं। लेंथ हमारे पास दी हुई है 2 प्लस अंडर रूट 18 गिवन की हुई है मीटर और मल्टीप्लाई विड्थ हमारे पास दी हुई है 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2 गिवन की हुई है मीटर। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू, अब हमारे पास ये जो 2 दिया हुआ है इस 2 को हम इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे नेक्स्ट, और फिर इसके बाद 18 को भी नेक्स्ट कंप्लीट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो फर्स्ट वैल्यू जो हमारे पास दी हुई है वो क्या दी हुई है 2 इंटू 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। सेकेंड वैल्यू हमारे पास प्लस अंडर रूट 18 थी और नेक्स्ट ब्रैकेट दी हमारे पास 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2। अभी इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा और इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। इसी तरह जब अंडर रूट 18 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस 5 अंडर रूट 18 और नेक्स्ट इस 18 को मल्टीप्लाई करा देते हैं हम लोग इससे, तो ये 4 के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 18 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। और जब मीटर को मीटर से करेंगे तो 7 मीटर स्क्वायर आ जाएगा जो कि हमारे पास एरिया का यूनिट है। अब हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस, अब अगर हमारे पास इस तरह ये जो लिखा हुआ है 2, हम लोग हमारे पास ऊपर न्यूमिनेटर में 2 दिया हुआ है और नीचे हमारे पास अंडर रूट 2 दिया हुआ है। इसको अगर हम रैशनलाइज करें अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ऊपर हमारे पास 2 इंटू अंडर रूट 2 आ जाएगा और नीचे हमारे पास इसका स्क्वायर बन जाता है। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 इंटू अंडर रूट 2 ओवर 2 बचता है, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसको यहाँ पर इसी तरीके से कर देंगे 4 मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास 2 दिया हुआ है ओवर अंडर रूट 2। तो इसको करते हैं अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, जिस तरह हमने लास्ट एक्सरसाइज में रैशनलाइज करना सीखे हैं। अब यहाँ पे जो 18 दिया हुआ है 18 की भी फैक्टराइजेशन कर देंगे जो हमारे पास 3 का स्क्वायर और 2 बनती है। आगे हमारे पास आ जाएगा -4। यहाँ पर भी हम लोग इसकी 18 की फैक्टराइजेशन कर देंगे 3 का स्क्वायर और 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट अब 10 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास और ये हमारे पास आ जाएगा -4 2 अंडर रूट 2 और नीचे हमारे पास अंडर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा। और नेक्स्ट प्लस यहाँ पे स्क्वायर रूट अलग अलग कर देते हैं। 3 स्क्वायर उसका हम लोग अंडर रूट अलग कर देते हैं और जो 2 है उसका सेपरेट आउट कर देते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -4, यहाँ पर भी स्क्वायर सेपरेट कर देते हैं। 3 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर देते हैं और 2 का सेपरेट कर देते हैं और डिवाइडेड बाय
अंडर रूट 2। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 10 -4 × 2 अंडर रूट 2। और हमारे पास ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर इसके ऊपर स्क्वायर आता है तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर। पीछे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिंपली यहाँ पर 2 बचेगा। नेक्स्ट फिर वो जो हमारे पास ये 2 है, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्दर हमारे पास यहाँ पर ये जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट है ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे हमारे पास ये 5 और ये 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 और साथ अंडर रूट 2 आ जाएगा। और इसी तरह जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी जो है ऊपर ये अंडर रूट जो है 2 दिया हुआ है, नीचे अंडर रूट 2 दिया हुआ है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पर ये जो 4 है ये 3 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास माइनस का 12 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 10, और ये जो एंड पे हमने 12 लिखा है उसको फर्स्ट में राइट कर देते हैं -12। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -4 × अंडर रूट 2 +15 × अंडर रूट 2। जब 10 में से 12 माइनस कर देंगे तो -2 आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग जब 4 हमारे पास जो है माइनस का है और 15 प्लस का है, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 11 अंडर रूट 2 बच जाएगा। अब हमने एरिया को कंपेयर करना था, तो हमारे पास जो एरिया था उसको हमने कहा था कि हमने लिखना a + b अंडर रूट 2 की फॉर्म में। तो ये उसी तरह आ गया। अगर इसका कंपेयर करें तो हमारे पास जो a है वो -2 के इक्वल होगा, और जो b है वो हमारे पास 11 के इक्वल होगा। कि हमारे पास यहाँ पर जो a है उसकी वैल्यू हमारे पास बन जाएगी -2, एंड b की वैल्यू बन जाएगी 11 हमारे पास बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 4 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन किया हुआ है कि हमें दो इंटीजर्स हैं या दो नंबर्स हैं जिनका सम हमारे पास 68 दिया हुआ है और उनका डिफरेंस 22 दिया हुआ है, तो वो नंबर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट नंबर्स। तो वो नंबर्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, एक नंबर को a कह देते हैं और दूसरे नंबर को b कह देते हैं। अब लिख देते हैं बाय गिवन, जैसा कि उसने गिवन किया हुआ है कि दो नंबर्स जो हैं उनका सम हमारे पास कितना है, 68 है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 22 है। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, इसे इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब जब हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हो तो उसको सॉल्विंग के काफ़ी मेथड्स हैं, तो हम लोग इसको इक्वेटिंग कोफिशिएंट से कर लेते हैं। सिंपल इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट में इनके कोफिशिएंट्स को इक्वल करने की ज़रूरत नहीं, इनके कोफिशिएंट्स ऑलरेडी हमारे पास इक्वल ही दिए हुए हैं। 68 a - b = 22। जब हम इनको सम अप करेंगे तो ये हमारे पास जो है दोनों जो b की वैल्यू, एक b प्लस एक माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे हमारे पास a + a 2a आ जाएगा, और जब इनको ऐड करेंगे 8 + 2 हमारे पास 10 हो जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। इस तरह हमारे पास ये 6 और 1 7, 7 और 2 ये हमारे पास 9 हो जाएंगे। उसके बाद क्या करते हैं, a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग दोनों तरफ 2 पर डिवाइड कर देते हैं। जब हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये जो 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे a बच जाएगा सिंपली, और इस तरह ये 290 को डिवाइड कर देगा। तो हमारे पास जो a की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 45। a की वैल्यू 45 आ गई। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी। b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, a की वैल्यू को पुट कर देते हैं। पुट a = 45 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या गिवन की हुई है, a + b = 64। ये हमारे पास इक्वेशन 1 गिवन की हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास जो a दिया हुआ है उसकी जगह 45 वैल्यू पुट हो जाएगी, प्लस b = 68। अब हम क्या करते हैं, 45 को दूसरी तरफ जाकर माइनस कर देते हैं। b = 68 - 45। अब इसके जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 बचेगा। इस तरह 6 से माइनस करेंगे तो हमारे पास 22 आ जाएगा। तो इस तरह a और b की वैल्यू आ गई, तो हम लिख सकते हैं 100
45 and 23 are the required numbers. Required numbers के ये हमारे पास required numbers हैं जिनका sum 68 and difference 22. नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है लाहौर के अंदर 2024 के अंदर जो टेम्परेचर हमारे पास गिवन किया हुआ है टेम्परेचर इन लाहौर हमारे पास दिया हुआ 48 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये सेंटीग्रेड में दिया हुआ हमने फाइंड करना है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट फाइंड करना है। तो हमने टेम्परेचर फ़ारेनहाइट के अंदर फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हमारे पास जो फार्मूला दिया हुआ है F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। यहाँ पर मेरे पास फार्मूला गिवन क्या हुआ है, फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं 9/5, यहाँ पे इसकी जगह 48 पुट कर देंगे प्लस 32। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 9 को 48 से, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 या जगह 354 आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हम आई थिंक हमारे पास आंसर आएगा 70.4 प्लस 32। अब इनको सम अप करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 102.4 आ जाएगा आई थिंक आंसर इसका 102.4। ये हमारे पास जो टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट के अंदर फाइंड हो गया कि जो टेम्परेचर है 48 डिग्री सेंटीग्रेड वो फ़ारेनहाइट में हमारे पास 102.4 के इक्वल होगा।